गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमने आज कम से कम 5 वीडियो हमने एलसीएम एंड एचसीएफ पर वीडियो अपलोड किए हैं ये दिस चैनल पर। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा देखे। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आज हम आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो मैं सोचे कि आप लोग से शेयर करें और बताएं। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट लिए हैं एलसीएम टॉपिक। ठीक है, एलसीएम टॉपिक इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सबसे मतलब बच्चे को भी अगर सीखना है तो सीख सकता है। अगर कोई 8, 9, 10, 11, 12 या उससे आगे स्टूडेंट जो भी हैं वहाँ पर भी एलसीएम यूज होते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको सम दे दिया जाएगा और वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इसका एलसीएम बताओ, जैसे यही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो जब ऐसे इक्वेशन यहाँ पर आपको मिलेंगे तो फिर आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको सबसे पहले बेसिक आपको आना चाहिए। तो हम इसीलिए पहले आपसे हमने क्या लिए थे, हमने सबसे पहले क्या लिए थे कि एलसीएम लिए थे स्टूडेंट। और हमने आपको एलसीएम बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किए हैं। और अगर आपको उसमें भी कुछ डाउट आ रहे हैं या कोई आपको एनी टाइप कोई आपके पास क्वेश्चन भी है तो प्लीज़ आप कमेंट में शेयर कीजिए। उससे क्या होगा, क्योंकि हम वहाँ पर आपका रिप्लाई मतलब उसमें ही मैंने आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है मेरे पास टाइम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बड़े टीचर हूँ मैं, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं। जब हमने आपको 30 मिनट्स 40 मिनट्स का वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर कोई एक क्वेश्चन आप अगर हमको सेंड कर रहे हैं तो मुझे कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर मैं आपका रिप्लाई भेज दूंगा। तो देखो स्टूडेंट, अब एक बात ये है कि सर का एजुकेशन क्या है, मेरा एजुकेशन क्या है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी भी टीचर से सीख रहे हैं, वो टीचर कितने तक पढ़ाई किया है, उसका एजुकेशन क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट। अगर आपको ये बात नहीं मालूम होगा तो फिर कैसे होगा? तो देखो स्टूडेंट, मेरा एमएससी हुआ है, मैं आपको लिख कर बताता हूँ। मेरा एमएससी हुआ है वो भी मैथ सब्जेक्ट में, इसलिए मैं आपको अदर सब्जेक्ट नहीं सिखाता हूँ क्योंकि और इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, मैथमेटिक्स। तो अगर हमने मास्टर मैथ में किया हूँ तो आप इससे आपको मालूम चल रहा होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में ही हमने सब स्टडी किए हैं। तो आपको हमने ना जो टीचर आपको जो अगर आपने सीखते हैं अगर उनका एमएससी नहीं होगा तो जो बुक में लिखे हुए रहते हैं ना, यानी उसमें से ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बट नहीं, यहाँ पर मैं एमएससी किया हूँ, मैं उसमें मास्टर किया हूँ, तो मैं आपको कुछ यूनिक चीज़ भी देने वाला हूँ। मैं कुछ यूनिक आपको उसमें टेक्निक भी बताने वाला हूँ कि अगर स्टूडेंट आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका सोल्यूशन ऐसे मिलेगा। अगर इसको याद करना है तो याद नहीं किया जाता है, अगर हम आपको ऐसे बता देंगे तो वो स्टेप आपको याद हो जाएगा। और जब आपको वो स्टेप याद हो जाएगा तो आपको याद मतलब भूलेंगे ही नहीं। मतलब अगर हमने किसी भी चीज को याद किया और भूल गए तो ये क्या होता है, ये होता है कि हमने उसको सिर्फ याद याद करने के लिए तौर पर किए थे। बट अगर आप किसी भी चीज को समझते हैं कि नहीं, हाँ इसमें ये ऐसा हो गया ये ऐसा हो गया, तो वो आपका स्टेप होता है और वो आप कभी नहीं भूल पाते हैं। तो मेरा एमएससी मैथमेटिक्स हुआ है। ठीक है, और एक होता है बीएड। ठीक है, बीएड भी मेरा इस साल 2024 में कंप्लीट हो गया। ठीक है, बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर कोई भी अगर शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, अगर हम आपको सिखा रहे हैं आज के तो डेट में 11 12 या बीएससी के भी स्टूडेंट आपको सिखा रहे हैं यूट्यूब पर। बट अगर जे सर्च अगर गवर्नमेंट आपको सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर पकड़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अगर किसी बच्चे को सिखाना है तो बैचलर ऑफ एजुकेशन आपके आपके पास डिग्री होना चाहिए। अभी हमारी ये जो 2 डिग्री है, ठीक है, इसमें
आफ्टर बिफोर बीएससी भी आता है, तो बीएससी भी मेरा मैथ से ही हुआ है। कोई स्टूडेंट से, जो कोई स्टूडेंट होते हैं उनके मतलब कुछ अलग सब्जेक्ट रहते हैं और एमएससी मैथमेटिक्स से करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग अभी इसके बाद ये देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपका 10th होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 11-12 होता है, ठीक है। ये आपका ये 10 होता है, फिर 11-12 होता है, यानी ISCC यानी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। तो स्टूडेंट ये देखिए 10th 11 ये बीएससी एमएससी बीएड, ठीक है। ये आपका 1 ईयर का कोर्स है, ये आपका 1 ईयर का कोर्स है, ये आपका 2 इयर्स का कोर्स है, ठीक है। ये आपका 3 इयर्स का है, ये 2 इयर्स, ये 2 इयर्स। अब देखो स्टूडेंट, कोई टीचर इतना मेहनत कर रहा है, यानी कितना हुआ 2 2 4 4 और 3 7 और 2 9 और 10, यानी 10 साल यानी 10 साल सिर्फ मेरा फोकस मैथमेटिक्स पर ही रहा है, ठीक है। 10 सालों में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स का कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन ऐसा है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ अपना टेक्निक लगाने का, जो एमएससी है उसमें मेरा रिसर्च पेपर भी है, ठीक है। हमने रिसर्च भी किए हैं, क्योंकि एमएससी में ज़्यादातर वैसे ही होते हैं, क्योंकि बच्चे को किसी टॉपिक पर दे दिया जाता है और उनको क्या बोला जाता है कि आप रिसर्च कीजिए, कुछ अपना इस पर तर्क दीजिए। उसको अगर हिंदी में बोले तो, अगर कोई अब ये है मार्कर है, तो मार्कर पर आप ये मत बोलिए कि मार्कर यूज करने के लिए कुछ टेक्निक अलग बोलिए, ठीक है। कुछ अलग बताइए कि नहीं, अगर मार्कर ये है हम ऐसे सेम मार्कर बना सकते हैं। अब इसमें जो केमिकल डाला जाता है, अगर आप दूसरे कोई केमिकल लेकर और इसको मार्कर को बनाते हैं और सेम वर्किंग करता है, तो आपका ये क्या हो गया, ये आपने रिसर्च किए हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिसर्च पेपर। तो ये आपको एमएससी में मिलेगा। इसमें बीएड में आपको क्या होते हैं, क्योंकि टेक्निक आपको सिखाया जाता है, क्योंकि ये जो है बीएड, ये आप 1 से लेकर 10वीं क्लास तक आपको कोई भी मतलब स्कूल में या जूनियर स्कूल में या सीनियर स्कूल ये कॉलेज में सिखाना है, तो आपको बीएड चाहिए। बीएड में ये सिखाया जाता है क्योंकि बच्चे को कैसे सिखाना है, बच्चे आज के कैसे सीख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको एनालिसिस कर लेता है पहले, फिर आपको वो एक रूल बनाता है, और वो जो रूल होते हैं ये हर एक ईयर में इसमें अपडेट होते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी अपना 2020 में आया है जो अपना ये एनसीपी कुछ तो है, नेशनल ऐसे करके है एनसीपी। तो उसमें ये बच्चे को सिखाया जाता है कि बच्चे को कैसे समझाना है, बच्चे को आपने अभी के कैसे बताना है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना मतलब चालू है। अगर कोई बच्चे अगर यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, कोई भी आंसर हो रहा है गूगल पर मारकर सर्च कर ले रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, बच्चे का जो हैबिट है वो बढ़ रहा है, बट जो सोचने का है ना, वो ना डिक्रीजेस हो रहा है बच्चे का। क्योंकि अगर आप हर एक चीज सर्च कर देखेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, एक आदत बन जाएगी, और जब आदत बन जाएगा ना तो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। अरे चलो मार लेंगे सर्च, यहाँ से सर्च कर लूंगा मैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, आज मेरा ये सब जितने हैं ये मेरा एजुकेशन है। तो मैं ये सब एजुकेशन जितने मैंने स्टडी किया है, मैं वैसे ही आपको मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर और समझाने वाला हूँ, और लाइव भी रहेगा स्टूडेंट। देखो लाइव 1 घंटा रोज चलने वाला है, 1 आवर लाइव इन द एवरी डे आपको चालू होगा। अभी देखो स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट को अगर मेरे लाइव में सीखना है तो वहाँ पर क्या क्या है, ठीक है ना, कैसे हम बताने वाले हैं, कैसे हम समझाएंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो उसको बताने के बाद मेरा आज का यही बोलना था कि हमने ये सब करने जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट, लाइव में क्या होंगे कि हम समझो कि जैसे हमने कोई लीनियर इक्वेशन लिए, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, हमने लीनियर इक्वेशन लिए। अब लीनियर इक्वेशन मींस क्या होता है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दिस लीनियर पार्ट अलग एंड दिस इक्वेशन पार्ट अलग, ये दोनों अलग अलग है।
इसको अगर हमने हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में बोलते हैं रेखीय समीकरण। ठीक है, रेखीय समीकरण, ये आपका हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो यहाँ पर क्या है कि ये टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा पूरा कि लीनियर क्या है, रेखीय क्या होता है, समीकरण क्या होते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अगर उसको सॉल्व करना है तो कैसे इक्वेशन बनेंगे, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 1 घंटे मैंने लाइव लिया, ये आपको बताया, और नेक्स्ट डे इस पर एग्जाम्पल होंगे। और स्टूडेंट प्लीज, अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं ना, अगर मेरे साथ लाइव आना चाह रहे हैं ना, तो प्लीज आप आइए और आप एक दोस्तों को लेकर आइए। ठीक है, कम से कम 1-2 आदमी को लेकर आइए, क्योंकि अगर मल्टीपल स्टूडेंट रहेंगे ना तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में और आपको भी मजा आएगा पढ़ाने में, सीखने में। तो इससे क्या होगा कि दोनों आदमी का इंटरेस्टेड जो टॉपिक होंगे ना वो बहुत अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा। अब देखो, समझो कि मैंने एग्जाम्पल कोई लिया, ठीक है, अगर 10 स्टूडेंट हैं तो क्या होगा, क्योंकि मैंने इक्वेशन आपको दिया कि चलो ये बताओ कि x + 4/2x 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है इसका x फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी क्या होंगे कि कितने स्टूडेंट जो होंगे, वो कितने स्टूडेंट होंगे कि आप सोचेंगे ना कि हमने 10 यहाँ पर है, सबसे पहले आंसर हम दें। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि जो ये आपका मेंटेलिटी है ना, ये आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, सोचने का जो क्षमता है ना वो आपका ना मतलब मजबूत होगा। ठीक है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जब हम फास्ट काम करते हैं तो जल्दी काम होता है। ठीक है, तो ऐसी जब हम सोचना शुरू करेंगे कि किसी भी विषय पर आप जल्दी से जल्दी आंसर देंगे ना, तो हम यहाँ पर आंसर देंगे और 10 लोगों में आप भी सोचेंगे कि मेरे पास अभी 10 स्टूडेंट है। ठीक है, 10 छात्र हैं और उस छात्र में से मुझे 1 नंबर पर आना है आंसर देने में। तो आप भी कोशिश करेंगे, दूसरे भी है वो भी कोशिश करेगा सेम आपके जैसे, तो इससे क्या होगा, इंटरेस्टेड बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर आपको सही में मैं, और देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई यहाँ पर पैसा नहीं लगने वाला। और मैं स्टूडेंट ये भी दावा कर सकता हूँ कि आपने जहाँ पर सीखते होंगे, चाहे आप कहीं पर जाते होंगे, ठीक है, वहाँ पर अगर आपको डाउट नहीं क्लियर किया जाता होगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए। अगर यहाँ पर आपका डाउट नहीं क्लियर होगा तो फिर आप मुझसे बोलिएगा, मैं आपका एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और उसके बाद ये तो हो गया, लाइव का हो गया, हमने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, दोनों आदमी मिलकर सॉल्व करेंगे। अगर ये किसी से आंसर नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा। तो ये क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर रिवीजन भी होगा, आपका यहाँ पर आंसर भी आपने सॉल्व करेंगे, और सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम आपको कोई होमवर्क ज़्यादातर नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा स्टडी करना है तो अपना कोई बुक लीजिए, उससे एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, और हम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लेकर आएंगे। ये नहीं कि कोई छोटे मोटे एग्जाम्पल आए और सॉल्व करा दिए, नहीं, ऐसा एग्जाम्पल लेकर आएंगे ना कि जो टॉपिक होगा ना वो आपका कभी नहीं भूलेंगे। हम ऐसे आपको समझाने वाला हूँ। दूसरा है कि जब ये जो टॉपिक है, टॉपिक का बोल रहा हूँ मैं, चैप्टर का नहीं बोल रहा हूँ, टॉपिक का, अगर ये टॉपिक है तो इस पर 5 एग्जाम्पल और MCQ फॉर्म में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर MCQ के फॉर्म में रहेगा। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट कि आपने कोशिश करेंगे कि मैं 5 एग्जाम्पल सॉल्व करूँ, और वो भी लाइव ही चलेगा। ठीक है, वो भी आपका लाइव ही चलेगा। मैं आपको यहाँ से MCQ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा या यहाँ पर बोर्ड पर लिख दूंगा, और एक एक आंसर सबको बताना है। ठीक है, सबको बताना है कि इसका आंसर सर ये होगा, और देखते हैं फास्ट कौन सॉल्व करता है। और जब अगर जो स्टूडेंट फर्स्ट सॉल्व करेगा वो उसको उस दिन मालूम चलेगा कि फर्स्ट अगर मैंने आया हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है। तो मैं ये भी एक आपको ऐड कर देता हूँ कि जो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड आएंगे, हम यहाँ से, अब आप बोलेंगे कि ऑनलाइन कैसे, तो वो मेरे ऊपर छोड़ दो कि मुझे कैसे क्या करना है, ये मेरे ऊपर है। बट अगर फर्स्ट और सेकेंड आए तो आपको कुछ यहाँ से जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। दूसरा बात ये है, ये तो आपका लाइव का क्लियर हो गया। दूसरा है कि अगर स्टूडेंट कोई 8 क्लास में है, 9 क्लास में है, 10 में है,
11th में हैं, 12 में हैं। अगर स्टूडेंट, अगर आप सिलेबस जानना चाह रहे हैं कि सिलेबस क्या होते हैं, अब समझो कि अगर मुझे मैथमेटिक्स सीखना है, स्टडी करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ेगा, ठीक है, कि सिलेबस क्या है। अगर समझो कि मुझे 10वीं क्लास का सिलेबस देखना है, तो आप जब 10वीं क्लास में आए हैं तो 9th क्लास तो सीखे होंगे, 9th क्लास के आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए ना, यस। और फिर जो 10th क्लास का सिलेबस है वो आपको बताया जाएगा कि ये 10th का है, और मैं ये भी समझाने वाला हूँ कि इसके रिलेटेड कौन से चैप्टर है, ठीक है, इसके रिलेटेड कौन से चैप्टर है और कितने चैप्टर है। इससे क्या होगा कि ये स्टूडेंट, आपको जो सिलेबस होंगे ना, अभी हम एक आपको बात बता रहे हैं, अगर आपको खाना खाना है, जितने घर में खाना बना होगा मैं सब लिया कर दे दूंगा, तो आपको जितने भूख भी होगा ना उतना भी नहीं खा पाएंगे, राइट ना, क्योंकि आपने देखा अरे कितना मुझे ला कर दे दिए, हम खा पाएंगे क्या, नहीं खा पाएंगे। तो यही स्टूडेंट, यही है, अगर आपको मैथमेटिक्स का सिर्फ बुक दे दिया जाए कि लो अभी पढ़ो, तो स्टूडेंट आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बुक देख कर ही भाग जाएंगे कि अरे ये कितने मोटे बुक है, मैं क्या क्या करूँगा ये। तो नहीं स्टूडेंट, आपको एक दिन नहीं करना है। तो इसके लिए ही मैं बोला कि पहले सिलेबस देखना चाहिए कि अगर वहाँ पर समझो कि 14 चैप्टर है, तो 14 जो चैप्टर है ना, 14 जो चैप्टर है, 14 जो अध्याय है, उसके पहले जो 9th क्लास में सीखे हैं उसके रिलेटेड कितने चैप्टर है, तो मिनिमम 7 चैप्टर आपके रिलेटेड होंगे। तो आपको आपको जो 10वीं है उसमें सिर्फ 7 चैप्टर ही सीखना है ना, उसके रिलेटेड है। तो अगर आपने जो 7 चैप्टर 9th में सीखे हैं, जो 9th में स्टडी किए हैं, तो वहां पर आप तो ऐसी 9th मतलब सीख कर ही आए हैं ना। 10वीं में तो ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्टली आपने आ गए हैं। तो अगर 9th क्लास में स्टडी किए हैं तो सेम उसका 2 कॉपी, मतलब 2 कॉपी नहीं, मतलब उसके नेक्स्ट पार्ट आपको उसमें दिया है, तो आपको तो इंटरेस्टेड आएगा ही। अगर नहीं आएगा तो मैं 9th क्लास को आपको बता दूंगा, ये भी डरने वाली बात नहीं है। मैं 9th क्लास को बताकर फिर 10th क्लास को बताऊंगा, तो इससे क्या होगा और क्लियर हो जाए। अब ये मत सोचो कि सर ऑनलाइन कितना लेंगे, नहीं है स्टूडेंट, अगर हमने आपका लाइव 1 घंटा 2 घंटा लिए ना, तो मैं ना आपको मैं ये वादा दिलाता हूँ, ठीक है, कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और उसके बाद जब हम लोग जो पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है, जैसे अभी 2024 चल रहा है ना, तो 23 का, 22 का, 21 का, 20 का जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो भी मैं कराने वाला हूँ। और आपसे मैं अगर मैथ में अगर 100 नंबर का एग्जाम होगा तो आप 75 मार्क्स से ऊपर ही लेकर आएंगे, ये मैं ना आपको 100% गारंटी देता हूँ। सिर्फ मैं आपको, आप सिर्फ मेरे साथ चलिए, मुझे कैसे मार्क्स लाना है ये मेरे ऊपर छोड़िए, ठीक है। आप सिर्फ, आपको क्या करना है, आपको काम करना है। मैंने बोला कि ये इतना हो जाना चाहिए, तो यस सर मैं कर लूँगा, ठीक है। तो आपने इतना किए ना, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि 75% से मैं आपको ऊपर मार्क्स ला कर दूंगा। ये मेरा 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ आपका मेहनत चाहिए, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ो कि मुझे आपको कैसे सिखाना है, कैसे क्या करना है। सिर्फ आप बोलो कि मुझे मेहनत करना है, तो मैं आपके साथ हूँ, और मेहनत कैसे करवाना है वो भी मुझे आता है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं कोई 11-12 का टीचर नहीं हूँ कि मुझे इतना नहीं आएगा। मेरा MSc प्लस BEd हो चुका है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपको ना इतना दिक्कत तो नहीं होगा, मैं कैसे काम करवाना है मैं करवा लूँगा। और स्टूडेंट, अगर आप ना मेरे से ना एक बार पढ़ कर देखो, जब आप अभी समझो कि सेम ईयर में पढ़े और नेक्स्ट ईयर में जाएंगे ना, तो फिर आप बोलेंगे कि हाँ सर ने क्या बताए थे। मैंने ये सेम ईयर का स्टडी कराया नहीं, सेम ईयर का भी कराया और नेक्स्ट ईयर का भी स्टडी करा रहा हूँ। इससे आपका एहसास होगा। तो कब एहसास होगा, जब आप मेरा एक साथ अगर देकर और स्टडी करेंगे ना, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये सब बातें थे जो मैं 1-2 दिन से मेरे माइंड में चल रहा था कि स्टूडेंट अगर स्टूडेंट हैं, अगर मेरे ऊपर विश्वास करना है तो मेरे में है क्या, ठीक है।
कैसे मैं विश्वास कर लूँ? मैं भी किसी भी टीचर से पढ़ता हूँ तो सबसे पहले उनका एजुकेशन जानना रहता है, ठीक है। अगर हम लोग भी अगर कोई समझो कि कहीं बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि ये जो सर है कौन सा किए हैं। अगर हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि एमबीबीएस होना चाहिए, उससे नीचे वाला पोस्ट रहता है तो नहीं नहीं ये अच्छा नहीं देखेगा, एमडी होना चाहिए, ठीक है, डीएम होना चाहिए। तो इस सब से क्या होता है, अगर समझो कि एमडी जो डॉक्टर होगा तो उसका मतलब होगा कि उसमें ना पूरा वो बहुत अध्ययन किया है, बहुत स्टडी किया है उसके बारे में, ठीक है। अगर समझो कि एमडी हार्ट का है, जो एमडी हार्ट का है तो वो क्या करेगा आपको, हाँ, जो ये हार्ट होगा ना उसके एक एक पार्ट बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। और कोई लगाया कि मैं एमबीबीएस हूं और मैं हार्ट का सर्जरी कर सकता हूं, ठीक है, तो उससे आदमी डरेगा, क्योंकि भाई वो एमबीबीएस किया है, ठीक है, तो हम उससे कैसे कराएंगे, नहीं करा सकते। तो जो एमडी होते हैं ना वो एमबीबीएस से बड़े होते हैं और उनके पास जो नॉलेज होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है, हमारा एमएससी बीएड हुआ है और यही सब्जेक्ट में हुआ है, इसलिए मैं यही सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स, आज मैं मैथमेटिक्स का कुछ आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ कि MATHS। स्टूडेंट मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएंगे। MATH, देखो स्टूडेंट, अगर हम अभी तो सब कुछ आपको बता दिए कि ये होता है, तो स्टूडेंट देखो अभी जो मैथ है MATHS, ठीक है, मैथ्स, मैथ बोलते हैं ना। तो देखो स्टूडेंट इसका फुल फॉर्म क्या होगा, हम लोग जो मैथ सीख रहे हैं उसका फुल फॉर्म क्या होगा, क्या होगा, उससे क्या हम लोग को सीखने को मिलेगा। तो देखो मैथमेटिक्स के लोग कैसे होते हैं, ए मतलब मेंटल, मेंटल मतलब दिमाग, ठीक है। ए मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, जैसे हम लोग नहीं होते हैं कि हम लोग किसी पर आकर्षण हो गए, ठीक है। दूसरा होता है टी, टी मतलब टू, ठीक है, यानी हमारे पास दिमाग है, हमारे पास दिमाग है और आकर्षण से अगर ये दो चीज मेरे पास होगा ना तो एच मतलब हैंडसम, हैंडसम मतलब सुंदर, और एस मतलब स्टूडेंट, यानी जो मेंटल अट्रैक्शन टू हैंडसम स्टूडेंट, यानी ये सब काम कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है। और जब ये सब काम कर रहा है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या होगा, हैंडसम होगा, ठीक है। और जब स्टूडेंट हैंडसम हो गया तो उसके पास मैथमेटिक्स का ज्ञान हो गया स्टूडेंट, क्योंकि मेंटल अट्रैक्शन टू हैंडसम स्टूडेंट, ठीक है, यानी जिसके पास दिमाग है। अभी देखो आपने कभी देखे होंगे कि हम लोग भी ऐसे 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 रहते हैं और ऐसे करते हैं, 2 4 5 5 ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, मतलब अगर दूसरे लोग देखेंगे तो बोलेंगे अरे ये पागल है क्या, ये मेंटल है क्या, हाँ, आप आपस में ही बोलते रह रहा है। तो ये सब जो जिसके पास एजुकेशन होता है ना वो समझो पक्का मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, ठीक है, वो पक्का मैथमेटिक्स का ही कर रहा है। तो देखो तो स्टूडेंट हम लोग स्टडी करते हैं तब तो डीप में स्टडी करते ही है, अगर शांत से भी बैठे रहते हैं वहां पर भी आपको अगर ये सब वर्किंग कर रहे हैं तो बताइए, तो यही तो मैथमेटिक्स है, यही मैथमेटिक्स है, ठीक है। और एक बस 10 से 20 सेकंड का है एक और स्टूडेंट, अगर मैथ का ज्ञान एक बच्चे जो होते हैं वो जो ये सब शब्द होते हैं ना, माँ शब्द जो मदर शब्द होते हैं ना वो नहीं बोल पाता है बच्चा, नहीं बोल पाता है बच्चा वो, ठीक है, बट उसको मैथमेटिक्स का ज्ञान होता है, उसका मैथमेटिक्स का ज्ञान होता है। तो कैसे कैसे ज्ञान होता है वो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट। जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, अगर किसी के पास मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, वो आदमी ज्ञान का अधूरा है, ठीक है, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसका जो अभी 21 जनरेशन चल रहा है उसमें बहुत दिक्कत होगा उसको। तो हर एक किसी के पास मैथमेटिक्स का ज्ञान होता है, कुछ ना कुछ होता है, उसको भी आपने 100 रुपीज़ के नोट देंगे और बोल देंगे कि आलू का 20 रुपये है 2 केजी लेकर आओ, तो 2 केजी भी लेकर आएगा और उधर से 60 रुपया भी लेकर आएगा। मतलब क्या हुआ, उसको क्या हुआ कि 100 रुपये दिए, यानी उसको अमाउंट मालूम है कि मुझे 100 रुपये दिए हैं, ठीक है। और अगर हमने 2 किलो आलू लिए मतलब 40 रुपये का मैंने लिया, तो उसको क्या हो गया कि 100 में से माइनस किया तो बोलेगा कि 60 रुपये दो मुझे,
तो वो भी, उसको भी तो सब्ट्रैक्शन आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, सबको मैथमेटिक्स आता है। अभी मैंने बोला 2 महीने बच्चे का आता है, जो माँ शब्द नहीं बोल सकता है बच्चा, सिर्फ रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, और हंसने का सिवाय, फिर भी वो आपको वहाँ पर मैथमेटिक्स कैसे, वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, क्या करने का, अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो कर लेने का। एक बच्चे को क्या करो कि ऐसे सुला दो, ठीक है, और ये जो सेलिंग होते हैं ना, छत में कम से कम ना 10 बैलून लेकर आओ, ठीक है, और उसको लगा दो। अलग अलग रंग का होना चाहिए, कोई ब्लू हो गया तो कोई रेड हो गया तो कोई ग्रीन हो गया, तो ऐसे 10 लगाओ, ठीक है। और कब कब लगाओ, जब उसको सुला दो, और एक लगाने का, एक लगाने का, एक लगाने का, ऐसे बच्चे को जब धीरे धीरे लगाएंगे ना तो हंसना शुरू करेगा, ठीक है, हंसेगा थोड़ा, और जब 10 लगा देंगे ना तो हो सकता है कि वो पूरा हंसने लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको भी मालूम चल रहा है कि 1 के बाद 2 हो रहा है, 2 के बाद 3 हो रहा है, 3 के बाद 4 हो रहा है, तो देखो तो उसको भी तो एडिशन आ रहा है, उसको भी तो जोड़ आ रहा है, हंस रहा है। उसके बाद अगर एक जो बैलून है उसको निकाल दीजिए, ठीक है, उसका देखने का चेहरा देखने का उसका, फिर दूसरा भी हटा दीजिए, ठीक है, फिर तीसरा भी हटा दीजिए। ऐसे धीरे धीरे हटाएंगे ना तो जो उसके जो मोमेंट होंगे ना बच्चे का, वो कैसा होगा, मोमेंट कैसा होगा, धीरे धीरे उदास होते जाएगा, ठीक है, और लास्ट में हो सकता है कि रोने लगे। इसका मतलब हो गया कि बच्चे को सब्ट्रैक्शन का भी ज्ञान है कि एक कम हो रहा है। तो स्टूडेंट, 2 महीने के बच्चे को भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो हम लोग तो इतने बड़े हैं, ठीक है, हम लोग को क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग सब सीखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वादा कीजिए कि अगर ये जो हमने वीडियो बनाया इसके माध्यम से प्लीज आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर, हमने आपसे सीखना है, ठीक है, और कोई फी नहीं है। मेरा यही एक मतलब मेरा एक सपना है, मेरा एक ड्रीम है कि मैं ना बहुत सारे स्टूडेंट से कांटेक्ट हो सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वहाँ पर, और कौन से बच्चे जो सबसे ज़्यादा गरीब बच्चे हैं उनसे मुझे कांटेक्ट करना है, मुझे उनको सिखाना है, ठीक है, कि नहीं, आपके लिए मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से ही है। क्योंकि जब हम कोई गरीब के बच्चे को देखते हैं ना, अगर उसको अगर इंटरेस्टेड रहता है ना पढ़ने में, तो हम लोग को लगता है कि अरे हम लोग के पास पैसा रहता ना तो उसको दे देते कि जाओ क्लासेस करो, पढ़ो, जाओ अच्छे से। लेकिन हम लोग के पास ही खुद नहीं रहता था, खुद हम लोग एक स्टूडेंट है, तो कैसे देंगे हम दूसरे को पैसे, कहाँ से देंगे। बट अभी मैं वही कोशिश किया, वही यहाँ पर सोशल मीडिया से मैं सोचा कि मैं सोशल मीडिया से ना मैं एक बच्चे को पैसा दे सकता हूँ, उससे तुम्हारा गरीबी क्लियर नहीं होगा। मैं जब सोशल मीडिया में मेहनत करूंगा ना तो मुझसे हजारों बच्चे जुड़ेंगे, और जब हजारों बच्चे जुड़ेंगे ना तो मैं उससे मोटिवेट होऊंगा, और मैं 1000 से एक दिन 10,000 बच्चों के बीच में मेहनत करते हुए दिखेंगे। और मैं हर एक बच्चे का जो डाउट होते हैं ना, जो गरीब बच्चे हैं ना, मैं उनको जरूर सिखाने का कोशिश करूंगा कि तुमको मैथमेटिक्स सीखना है, तुमको आगे बढ़ना है, तुमको भी मैथमेटिक्स सीखकर तुमको भी एक इंजीनियरिंग बनना है, तुमको भी मास्टर बनना है, तुमको भी आगे निकलना है। तो मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये सपना है कि मैं हर एक बच्चों के, जो गरीब बच्चे हैं उनके पास जाऊं, ठीक है। मेरा वीडियो अगर कोई भी बच्चे, अगर कोई भी क्लासेस नहीं कर रहा है, कहीं नहीं सीख रहा है, उसका जो भी इनकम कंडीशन जो है वो अगर वीक है, तो मैं उसका साथ दूंगा, मैं उसको सिखाऊंगा, और ये मेरा सपना है, ठीक है। तो प्लीज अगर वीडियो किसी के पास चौंकता है तो प्लीज आप लोग वैसे बच्चे के पास शेयर कीजिए कि जो बच्चे मैंने बताया अभी वो सब बातों में अगर वो फिक्स बैठता है, तो प्लीज आप लोग उसको शेयर कीजिए, हम उसका मदद करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपके भी बच्चे हैं, अगर आपके भी कोई भाई है, आपके भी कोई है, ठीक है, अगर उसका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है दूसरे टीचर सिखाने से, तो प्लीज वो टीचर के पास पढ़े, ठीक है। अगर जो भी डाउट है हमसे पूछिए, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। थोड़ा मुझे टाइम देंगे तो मैं भी आपको टाइम दूंगा, और मैं इसके माध्यम से आपको जरूर बता दूंगा। अभी देखो, अगर हमने यहाँ पर अगर यहाँ पर भी मैं 20 बच्चे को स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इतना मुझ में एबिलिटी है, ये देखिए। बट मैं 20 बच्चे को बता सकता हूं, बट अगर यहां पर मैं मेहनत करूंगा ना तो 20 से ना कितने बच्चों का मेहनत होगा। अगर ये मेरा जो वीडियो, जो भी हम एचसीएफ एलसीएम जो भी टॉपिक है मैथमेटिक्स का,
उस पर जो भी मैं बताता हूँ उससे क्या होता है, उससे सब जब बच्चे देखेंगे ना तो मल्टीपल बच्चे देखेंगे, बहुत सारे बच्चे देखेंगे, तो इससे मुझे मोटिवेट होंगे हम। तो हम यही कोशिश रहेगा कि वीडियो बहुत से बहुत ज़्यादा लोगों के पास आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, और आप लोग भी देखिए। और ये जो मतलब हमने जो स्टार्ट करना शुरू किए हैं ना, ये मेरा एक अलग सोच है और ये मेरा एक जुनून है। और आज मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं एक एक बच्चे के पास जरूर पहुंचूंगा और ये मेरा सपना है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू।